हेलो, गुड इवनिंग सबको। और शाम की राम राम। शाम के 6:45 हो रहे हैं और वीडियो भी मैं शाम को ही बना रही हूँ क्योंकि गर्मी बहुत है। और आपको ही पता है गर्मी में कुछ ऐसा कुछ करने का मन भी नहीं करता। और सुबह सुबह पहले तो अर्ली मॉर्निंग उठना होता है। अर्ली मॉर्निंग उठने के बाद पहले मतलब ग्रीन टी पीती हूँ। उसके बाद मैं मतलब सब्जी की तैयारी करती हूँ क्योंकि ब्रेकफास्ट और लंच बनाना पड़ता है। मिस्टर वशिष्ठ भी जाते हैं, भैया भी जाते हैं, तो बस उसके बाद पूरा हेडेक रहता है। अभी तो फ़िलहाल नहीं है भैया भाभी, वो घूमने गए हैं अपनी फैमिली के साथ। तो अभी फ़िलहाल मैं अकेली हूँ घर पे। मम्मी नहीं है, मम्मी बाहर दूध लेने गई है। डुग्गू को भी बाहर भेज दिया है कुछ देर के लिए। तो मैंने सोचा चलो डिनर की तैयारी कर लेती हूँ। आज मिस्टर वशिष्ठ का मन है इडली खाने का। इडली के इतने मतलब इतने क्रेज़ी हैं। इडली तो सारे दिन ही दे दो उनको, कहता है कि मुझे बहुत पसंद है इडली। तो इडली बनाने की तैयारी कर चुकी हूँ। अभी फ़िलहाल अभी ऐसा हुआ है कि भी पूरा सामान नहीं आया है इडली का। अभी इसके अंदर मैंने चॉप कर दिए हैं, बताऊँ को चॉप कर दिए हैं। और हाँ, एक चीज़ मैं बता दूँ, अगर है ना अरहर की दाल नहीं है तो हम अपने तरीके से, एक बार मैंने ट्राई किया था, अरहर की दाल यहाँ पर गांव में कहीं नहीं मिल रही थी, तो फिर मैंने क्या किया, मिक्स दाल थी, चलो ट्राई कर लेते हैं एक बार तो ख़राब टेस्ट आया, लेकिन सेकंड टाइम फिर मैंने ट्राई किया। कहते हैं ना कि हार नहीं माननी चाहिए। टेस्ट अलग आता ही है लेकिन उसके बाद टेस्ट अच्छा आया। सेकंड टाइम मैंने बनाया तो अब थर्ड टाइम मैं फिर ये दाल डाल रही हूँ क्योंकि यहाँ पर अरहर की दाल नहीं मिलती है। और मिस्टर वशिष्ठ गुरुग्राम जाते हैं, वो वहीं पर ही जॉब करते हैं, अप डाउन करते हैं। यानी कि अभी तो फ़िलहाल इसमें मैंने प्याज को भी चॉप कर दिया है। आलू भी अब की बार मैंने फर्स्ट टाइम आलू डाले हैं। मैंने कहा चलो टेस्ट ट्राई करते हैं कि कैसा बनता है कैसा नहीं बनता। ये तो अभी डुगू के लिए बॉईल करने के लिए रखे हैं मैंने। छोटे छोटे आलू भी इसके दिखेंगे कहाँ गए यार शिट, ये रहे आलू, छोटे छोटे आलू वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। चलो कोई बात नहीं। तो फिर अभी इसके अंदर मुझे डालना है लौकी। अभी लौकी है नहीं, पापा लेने गए हैं, पापा है नहीं सुबह। मतलब भी पापा मेरे यानी कि मेरे जो फादर इन लो है वो पंडित है, तो वो पूजा करने गए थे, तो वहीं पे फ़ोन कर दिया था कि पापा है जैसे कि सामान लिया ना। तो पापा भी लौकी लाने गए हैं। लौकी लाने के बाद फिर मैं इसके अंदर चॉप करके वो लौकी डालूंगी, फिर इसके अंदर स्टीम करूंगी। यानी कि इससे पहले मैं हल्दी और नमक डाल दूंगी। मैं अपने तरीके के बता रही हूँ, हालांकि सबको अलग अलग तरीका होता है। मैंने बताया है कि आलू भी डाला है मैं फर्स्ट टाइम। थोड़ा टेस्ट चेक करना चाहिए, ज़रूरी नहीं है कि हर बार बेकार ही बने, लेकिन भगवान की माया, भगवान का नाम लेके करते रहो काम बस। फिर उसके बाद मैंने इमली को मैंने भिगो दिया है क्योंकि थोड़ा खट्टा मीठा टेस्ट लाना चाहिए। खमीर हर बार की तरह थोड़ा कम बनाया है खमीर, क्योंकि बताया आपको भैया भाभी है नहीं, तो मैं हूँ, मिस्टर वशिष्ठ है, पापा है, मम्मी है। मम्मी भी ज़्यादा शौक से नहीं खाती, मैं भी बोर हो चुकी हूँ खाते खाते, क्योंकि मैं जितना बनाती हूँ उतना इसका मतलब उपवाक सी आने लग जाती है मुझे बनाते, क्योंकि जो भी चीज़ मैं कंटिन्यू बनाती हूँ ना, मेरा मन नहीं करता वो दोबारा खाने का। तो अब डुगू के लिए देखते हैं क्या बनाते हैं, क्योंकि खिचड़ी तो बन नहीं सकती आज, क्योंकि हमारे में जब कोई बाहर जाता है घूमने के लिए या कहीं 4-5 दिन के लिए बाहर जाता है तो खिचड़ी वगैरह नहीं बनती। किसी का बर्थडे होता है, एनिवर्सरी, वेडिंग एनिवर्सरी होती है, तो हमारे में खिचड़ी नहीं बनती है। तो देखते हैं क्या बनाती हूँ। आलू तो खैर बॉयल कर दिए, देखते हैं क्या बनता है। मम्मी अभी बाहर गई हुई हैं। तो चटनी की शुरुआत हो चुकी है। सांभर का सामान पूरा नहीं आता जब तक सांभर नहीं बन सकता, तो मैंने सोचा चलो अभी तैयारी कर लेती हूँ चटनी की। तो चटनी बनेगी नारियल की चटनी, तो इसके लिए पहले मैं चने को उसको छीलना पड़ेगा। छीलने के बाद नारियल आएगा, नारियल को छील कर उसको चॉप करके फिर ग्राइंड करेंगे, वो तो बात की बात है। उसकी भी सामग्री में दिखाऊंगी चटनी किस तरीके से मैं बनाती हूँ। मैंने बताया आपको कि हर बार मैंने आपको बताया कुछ अलग तरीके की बनाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि मेरे को इतना खाना बनाना नहीं आता था। ससुराल में आने के बाद मुझे खाना बनाना आ गया। हालांकि अभी मेरे घर वाले जो मेरे मायके वाले हैं उनको यकीन नहीं होता कि मैं खाना भी बना सकती हूँ। तो
मिस्टर वसेस कहते हैं हाँ बनाना तो आता ही है, और उनको यकीन नहीं होता क्योंकि मैंने कभी खाना बनाया नहीं है घर पे प्रॉपर। बस नॉर्मल रोटी बना ली, सब्जी बना ली, सब्जी भी एक दो के सिवा मैं ज़्यादा नहीं बनाती थी। एक दाल मैं बनाती थी, दाल मेरे हाथ की बहुत टेस्टी लगती थी। लेकिन अब मैं सारा काम करने लग गई हूँ। ये वीडियो अगर मेरे मायके वाले देख रहे हैं तो प्लीज़ यकीन कीजिए। हाँ, ये आपको लग रहा होगा मैंने कान में नहीं पहन रखा। कान में मैंने इसलिए नहीं पहन रखा क्योंकि जो गोल्ड के हैं मेरे, वैसे तो मेरे आर्टिफिशियल तो बहुत लगते थे, गोल्ड भी मेरे बहुत लगते थे। जब थोड़ा अगर स्पेस नहीं होता था गोल्ड भी मुझे लग जाता है। और शादी से पहले तो मैंने कुछ ऐसा पहना नहीं था क्योंकि सिंपल ही रहती थी। बस मेरा शूट टाइम होता था, बुलेटिन होता था तो ही मैं पहनती थी कान में, अदरवाइज़ मैं सिंपल ही रहती थी। सिंपल रहना पसंद था। बस मुझे लिपस्टिक, आईलाइनर और मतलब क्रीम का शौक़ ज़रूर रहा है, लेकिन और ज़्यादा शौक़ नहीं रहा है। तो मैंने कान के इसलिए निकाल दिए क्योंकि ये ना ज़्यादा ये बड़े हॉल हो गया था, तो इसी ये ज़्यादा लटक रहे थे ज़्यादा, क्योंकि हैवी तो होते हैं गोल्ड के, तो इसलिए रीज़न से मुझे निकालना पड़ा। मैंने कहा चलो ठीक है, नहीं तो अगर नहीं होगा ठीक तो उसको फिल कराना पड़ेगा, क्योंकि अभी ज़्यादा कान लटक गए तो बहुत ज़्यादा चीप लगेगा। मेरी फैमिली भी मुझे हंस रही थी मुझे देख के कि कैसे कान कर लिए तूने। तो चलिए अब चटनी की तैयारी मैं कर लेती हूँ। बाय। तू आ गई है दुगू, क्या काला है दिखाओ, कहाँ काले हो। ये देखो अपने नेल पॉलिश मम्मी से बिखर गई थी, इसने अपने हाथ खराब कर लिए गंदे गंदे। मम्मा को नहीं खाना, लाओ आ मेरे को खिला रही है। खुद ही आ गई खुद ही आ गया। वो कौन है? ये लो। तो एक चीज़ और दिखा दूँ मैं आपको, अपने खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस। आप सोचेंगे यार कितना जुगाड़ कर रही है ये। मैंने ना पहले है ना आधा घंटा पहले मैंने ना लहसुन को ना पूरी की पूरी जो ये है ना गांठ, इसको मैंने है ना डिप कर लिया था, पानी में भिगो लिया था। अभी थोड़ा है ना गीला होने के बाद तो ये आराम से ये ना ऐसे निकलती है स्लाइसेस। नो बेटा कहाँ कर ले हो, तो आराम से निकलती है, इससे जल्दी भी निकलती है ना, टाइम वेस्ट होता है इसमें। क्योंकि अब नॉर्मल जब अगर सूखी अगर इसको उतारो ना छिलके को, तो ये छिलका तो नहीं पूरी है ना ये स्लाइसेस ये उतर जाती है लहसुन। तो इसलिए फिर मैंने, पता नहीं किसने बताया था मुझे, याद नहीं है, किसी ने मुझे बताया था कि ऐसे ऐसे करने से फटाफट है ना लहसुन छिल जाएगी। और इसमें सच में वाकई में ही लहसुन में टाइम नहीं लगता छीलने में, तो आप भी ट्राई करना। तो मिस्टर वसेस बहुत लेट हो गए थे, तो फिर यहाँ पर ट्रैफिक जाम भी था, तो यहाँ पर 11:15 बजे के आसपास यहाँ खाने के लिए उतरे थे रेस्टोरेंट में। तो रेस्टोरेंट का रिव्यू है। मैंने इडली भी नहीं बनाई थी क्योंकि पापा भी ज़्यादा शौक से ही खाते हैं, मैं और मम्मी ज़्यादा शौक से नहीं खाते। तो मिस्टर वसेस ने कहा था कि कल इडली बना लेना, तो हमने नॉर्मल सिंपल रोटी खा लिया था। तो ये है बाहर का रिव्यू। तो बस इतना था दिनचर्या। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कुछ नया, अगर पॉसिबल हुआ तो। यहाँ मस्ती कर रहे थे। तो बस इतना ही है आज के लिए। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए जो सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंच सके। अगर जो भी आपको अगर कमी भी लगती है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, वो हम कमी को उसको दोबारा सही करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। तो अब के लिए बाय बाय।